राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक शेमशी भाग 1 के 8वें पाठ के अभ्यास पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत, बनिए के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर, जीर्ण धन अर्थात जीर्ण धन। तुला कई भक्षिता आसीत, तराजू किनके द्वारा खा ली गई थी। उत्तर, मुश्कई चूहों के द्वारा। तुला कीदृशी आसीत, तराजू कैसी थी। उत्तर, लोह घटिता लोहे की बनी हुई थी। अगला, पुत्र है केन हृतः इति जीर्ण धन वदति, जीर्ण धन के द्वारा पुत्र के किसके द्वारा अपहरण करने की बात की गई। उत्तर है शेनेन बाज के द्वारा। अगला है विविध मानव तौ द्वावपि कुत्र गतौ, झगड़ा करते हुए वे दोनों कहाँ गए। उत्तर है राजकुलम राज दरबार को। अगला है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी संस्कृत भाष्य लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्र है किम व्यचिंत्यत, दूसरे देश को जाने की इच्छा रखते हुए बनिए के पुत्र ने क्या सोचा। उत्तर, वणिक पुत्र व्यचिंत्यत, बनिए के पुत्र ने सोचा यत्र स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता, जहाँ पर अपने पराक्रम से भोगों को भोगा हो, तस्मिन् स्थाने यह विभवहीन वसेत सह पुरुषाधम है, उसी स्थान पर जो निर्धन होकर रहता है वह पुरुष नीच माना जाता है। अगला, स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत, अपनी तराजू मांगते हुए जीर्ण धन को सेठ ने क्या कहा। उत्तर, श्रेष्ठी अकथयत, सेठ ने कहा भो नास्ति तुला, अरे तराजू नहीं है। त्वदीया तुला मुश्कई भक्षिता, तुम्हारे द्वारा दी गई तुला चूहों ने खा ली है। अगला है जीर्ण धन गिरी गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगता है, जीर्ण धन गुफा के द्वार को किससे ढककर घर आ गया। उत्तर, जीर्ण धन गिरी गुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहम आगता है, जीर्ण धन गुफा के द्वार को एक बड़ी चट्टान से या पत्थर से ढककर घर आ गया। अगला, स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत, स्नान के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या कहा। उत्तर, वणिक पुत्र अवदत, बनिए का पुत्र बोला तव पुत्र नदी तटात शेनेन हृतः, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज उठाकर ले गया है। धर्माधिकारिणे जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः, धर्माधिकारियों ने जीर्ण धन और सेठ को कैसे संतुष्ट किया। उत्तर, धर्माधिकारिणे तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, धर्माधिकारियों ने उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक के आदान प्रदान से संतुष्ट किया, अर्थात जीर्ण धन को उसकी तराजू दे दी और सेठ को उसका बालक दे दिया। अगला है स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे अक्षरों में लिखे गए पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। सबसे पहले है जीर्ण धन विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, जीर्ण धन ने धन के अभाव के कारण दूसरे देश को जाने की इच्छा करते हुए सोचा। तो इसका प्रश्न बनेगा कह विभव क्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत, किसने धन के अभाव के कारण दूसरे देश को जाने की इच्छा करते हुए सोचा। तो जीर्ण धन के स्थान पर आ जाएगा कह और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला, श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरणम आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थित है, सेठ के बालक ने स्नान की सामग्री लेकर मेहमान के साथ प्रस्थान किया। इसका प्रश्न बनेगा श्रेष्ठिन शिशु स्नानोपकरणम आदाय केन सह प्रस्थित है, सेठ के पुत्र ने स्नान की सामग्री लेकर किसके साथ प्रस्थान किया। अगला है वणिक गिरी गुहाम बृहच्छिल्या आच्छादितवान, बनिए ने पर्वत की गुफा को
एक बड़ी चट्टान से ढक दिया। तो यहाँ प्रश्न बनेगा वणिक गिरी गुहाम कया आच्छादितवान, बनिए ने पर्वत की गुफा को किससे ढक दिया। अगला सभ्यै तौ परस्परम तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ, सभ्य लोगों के द्वारा उन दोनों को परस्पर तराजू और बालक के आदान प्रदान से संतुष्ट किया गया। तो प्रश्न बनेगा सभ्यै तौ परस्परम केन संतोषितौ, सभ्य लोगों के द्वारा उन दोनों को परस्पर किस से संतुष्ट किया गया। अगला है अधोलिखिता नाम श्लोका नाम अपूर्णो अन्वय प्रदत्त है, नीचे लिखे श्लोकों का अधूरा अन्वय दिया गया है। पाठम आधृत्य तम पूर्यत, पाठ के आधार पर उसे पूरा करो। पहले है यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा, भुक्ता, जिस देश अथवा स्थान पर अपने पराक्रम से भोगों को भोगा हो, तस्मिन विभवहीन यह वसेत स पुरुषाधम है, उसी स्थान पर निर्धन होकर जो रहता है वह पुरुष नीच माना जाता है। तो इस पंक्ति में 3 रिक्त स्थान हैं, स्ववीर्यतः, तस्मिन और वसेत। अगला है राजन, हे राजा, यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मुष्का खादंती, जहाँ पर 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तत्र शेन बालकम हरेत, अत्र संशय ना, वहाँ यदि बाज बालक को उठाकर ले जाए तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए। इस पंक्ति में 3 रिक्त स्थान हैं, तुलाम, खादंती और बालकम। अगला है तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, उस पद को रेखांकित करो जहाँ। पहला है लेप प्रत्यय नास्ति, जिसमें लेप प्रत्यय नहीं है। विहस्य, हंसकर, लोह सहस्र से 1000 किलो लोहे की, संबोध्य, समझाकर, आदाय, लेकर। तो इन चारों में लोह सहस्र से 1000 किलो लोहे की, इस पद में लेप प्रत्यय नहीं है, तो इसको हम रेखांकित करेंगे। अगला है यत्र द्वितीय भक्ति नास्ति, जहाँ दूसरी भक्ति नहीं है। श्रेष्ठिनम, सेठ का, स्नानोपकरणम, स्नान की सामग्री का, सत्वरम, शीघ्र, कार्य कारणम, कार्य के कारण का। तो इसमें सत्वरम ऐसा पद है जिसमें द्वितीय भक्ति नहीं है, इसलिए इसे रेखांकित किया जाएगा। अगला है यत्र षष्ठी भक्ति नास्ति, जिसमें छठी विभक्ति नहीं है, उसको अंडरलाइन करना है। पश्यतः, देखते हुए का, स्ववीर्यतः, अपने पराक्रम से, श्रेष्ठिनः, सेठ का, सभ्या नाम, सभ्य लोगों का। तो इसमें स्ववीर्यतः यानी अपने पराक्रम से, इस पद में षष्ठी भक्ति नहीं है, इसे हम रेखांकित करेंगे। अगला है संधिना संधि विच्छेदेन वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, संधि या संधि छेद से रिक्त स्थान भरो। पहला है श्रेष्ठ या, इसका संधि छेद बनेगा श्रेष्ठी जमा आह, इसमें यण संधि है। अगला है द्वौ जमा अपि, इसकी संधि बनेगी द्वावपि, इसमें अयादि संधि है। पुरुषोपार्जिता, संधि छेद बनेगा पुरुष जमा उपार्जिता, इसमें गुण संधि है। यथा जमा इच्छा, संधि बनेगी यथेच्छा, गुण संधि है। स्नानोपकरणम, स्नान जमा उपकरणम, इसमें गुण संधि है। स्नान जमार्थम, इसकी संधि बनेगी स्नानार्थम, इसमें दीर्घ संधि है। अगला है समस्त पदम विग्रहम व लिखत, समस्त पद या उनका विग्रह लिखो। तो पहला है स्नानस्य उपकरणम, स्नान की सामग्री, तो इसका समस्त पद बनेगा स्नानोपकरणम। अगला है गिरि गुहायाम, पर्वत की गुफा को, इसका विग्रह बनेगा गिरेह गुहायाम। अगला है धर्मस्य अधिकारी, धर्म के अधिकारी, तो इसको समस्त पद बनाएंगे धर्माधिकारी। अगला है विभवहीना, धन से हीन, तो इसका विग्रह बनेगा विभवेन हीनः। अगला है यथापेक्षम अधोलिखितानाम शब्दानाम सहायतया लोह तुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से लोह तुला कहानी का सारांश संस्कृत भाषा में लिखना है। पहले ही हम इन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। वणिक पुत्र है, बनिए का पुत्र, लोह तुला, लोहे की तराजू, वृत्तांतम, घटना, श्रेष्ठिनम, सेठ को, गतः, गया, स्नानार्थम, स्नान के लिए, अयाचत, मांगा, ज्ञात्वा, जानकर, प्रत्यागतः, लौट आया, प्रदानम, देना। कस्मिंश्चित् स्थाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र अवसत,
किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। तस्य गृहे एका लोहतुला आसीत्। उसके घर में एक लोहे की तराजू थी। ताम कस्यचित् श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा स देशांतरम प्रस्थितः। उस तराजू को किसी सेठ के घर रखकर वह दूसरे देश के लिए प्रस्थान कर गया, अर्थात चला गया। कालांतरे सह प्रत्यागतः। समय बीतने पर वह वापस आ गया। सह श्रेष्ठिनः स्वतुलाम अयाचत। उसने सेठ से अपनी तराजू मांगी। श्रेष्ठी अकथयत। सेठ ने कहा, तुला तू मुष्कई भक्षिता। तराजू तो चूहों के द्वारा खा ली गई है। तदा जीर्णधन श्रेष्ठिनः पुत्रेण सह स्नानार्थम गतः। तब जीर्णधन सेठ के पुत्र के साथ स्नान करने के लिए गया। स्नात्वा सह श्रेष्ठी पुत्रम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य। स्नान के बाद उसने सेठ के पुत्र को पर्वत की गुफा में धकेलकर तद्द्वारम बृहत् शिलया आच्छाद्य गृहम आगता है। उसके द्वार को एक बड़े पत्थर से ढककर घर आ गया। ततः श्रेष्ठी पुत्र विषय अपृच्छत। इसके बाद सेठ ने अपने पुत्र के विषय में पूछा। वणिक उवाच। बनिया बोला, नदी तटात् सह शेनेन हृतः। नदी के तट से उसे बाज उठाकर ले गया है। तदा तौ विवद मानव राजकुलम गतौ। तब वे दोनों झगड़ा करते हुए राज दरबार में गए। सर्ववृत्तांतम ज्ञात्वा धर्माधिकारिणः तौ संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। सारी घटना जानकर धर्माधिकारियों ने उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक के आदान प्रदान से उन दोनों को संतुष्ट किया। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।